हम लगभग हर दिन अंडों का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर अंडे सफेद रंग का होता है और इनमें कोई भी अजीब चीज नहीं होती। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे अंडों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तिनामो, आप शायद इस पक्षी को पहली बार देख रहे हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग इस पक्षी के बारे में नहीं जानते क्योंकि इस पक्षी का जीवन बहुत ही गोपनीय होता है और दुनिया में इस पक्षी के सिर्फ 47 ही जिंदा है। इस पक्षी के अंडे दुनिया के बाकी पक्षियों के अंडों से बिल्कुल अलग होता है। इनके अंडे बेहद चमकीले और रंग बिरंगे होते हैं। मादा पक्षी अंडे देकर वहां से चला जाता है और इसके बाद नर पक्षी इन अंडों का ख्याल रखता है। इनके अंडे अलग अलग रंग के होते हैं, लेकिन इनका आकार मुर्गी के अंडों के जैसा ही होता है। इन रंगों के कारण ये अंडे किसी खिलौने की तरह दिखते हैं। क्या आपने कभी भी ऐसे रंग बिरंगे अंडे देखे हैं? जिम्नोफियोना, ये जीव दिखने में किसी कीड़े जैसा लगता है। यह आमतौर पर 10 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, लेकिन इनकी कुछ प्रजाति काफी लंबी होती है। पहली बार देखने से ये किसी सांप जैसा लगता है। इनके ज्यादातर प्रजाति बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ प्रजाति ऐसे हैं जो अजीब से दिखने वाले अंडे देते हैं। इनके अंडे साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन इनके अंडे पूरी तरह से पारदर्शी होती है। यहाँ तक कि आप इन अंडों के अंदर बच्चों को भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अंडों के अंदर बच्चों को हिलते हुए भी देखा जा सकता है। इनका जीवन बहुत ही अजीब है और वैज्ञानिक भी इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। हॉर्न शार्क, आप में से ज्यादातर लोग शार्क के बारे में जरूर जानते होंगे, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि शार्क भी अंडे देते हैं। लेकिन इनके 70% प्रजाति बच्चे को जन्म देते हैं और बाकी के 30% अंडे देते हैं। इस शार्क के अंडे बहुत ही अनोखे होते हैं। इनके अंडे कुछ इस तरह के और बहुत ही अजीब होते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि कोई चीज गोल गोल घूम रहा है। ये अंडे बाहर से बहुत ही मजबूत होते हैं। ये इसलिए है ताकि बाहर से बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके। शार्क अंडे देने के बाद अंडों को मुंह से पकड़कर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। जब शार्क अंडे देते हैं तब ये अंडे बहुत ही नर्म होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं। इसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये कोई अंडा है, क्योंकि ये दिखने में सीशेल जैसा लगता है। येलो हेड जॉफिश, दुनिया में जितने भी मछली है उन सभी के बच्चों का ध्यान मादा मछली ही रखती है, लेकिन जॉफिश के मामले में ये बिल्कुल अलग है। जॉफिश 12 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। इन मछलियों के अंडों को नर मछली अपने मुंह के अंदर रखता है। अंडे देने के बाद मादा मछली वहाँ से चला जाता है और नर मछली अंडों को अपने मुंह में ले लेता है, लेकिन वो अंडों को खाता नहीं है, बल्कि उन्हें तब तक मुंह में रखता है जब तक कि उनमें से बच्चा बाहर ना निकले। सिर्फ कभी कभार अंडों को मुंह से थोड़ा सा बाहर निकालता है ताकि वो ऑक्सीजन ले सके। इनके अंडे छोटे छोटे जेली की तरह होती है। ये जीव वाकई में बहुत ही अजीब है। ऑक्टोपस, मादा ऑक्टोपस अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार अंडे देती है। अंडे देने से पहले ऑक्टोपस सामुद्रिक शेल या फिर किसी बड़े चट्टान के नीचे चला जाता है। इसके बाद वो वहाँ पर एक घर बनाता है और एक साथ 80,000 अंडे देती है। क्या आपने कभी किसी जीव को एक साथ 80,000 अंडे देते हुए सुना है? ये अंडे दिखने में अंगूर के गुच्छे जैसा होता है और हर एक गुच्छे में 20 अंडे होते हैं। मादा ऑक्टोपस हर वक्त इन अंडों के पास ही रहती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अंडों में से बच्चा निकलने तक मादा ऑक्टोपस बिना कुछ खाए अंडों का ध्यान रखती है। इसके बाद जब अंडों में से बच्चा निकलता है तब मादा ऑक्टोपस भूख से मर जाती है। ऐसा हर एक मादा ऑक्टोपस के साथ होता है। सभी मादा ऑक्टोपस बच्चे जन्म देने के बाद मर जाते हैं। बीस, मधुमक्खियाँ दुनिया के हर एक हिस्से में पाई जाती है। दुनिया के लगभग हर एक इंसान ने इसे देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं मधुमक्खियों का जन्म किस तरह होता है? हम हर रोज लगभग हजारों मधुमक्खियों को देखते हैं, लेकिन इन सभी को जन्म देती है बस एक रानी मधुमक्खी। एक छत्ते में जितने भी मधुमक्खियाँ होती है उन सभी को एक ही रानी मधुमक्खी जन्म देती है। रानी मधुमक्खी जिंदगी में सिर्फ एक बार मेटिंग करती है। मधुमक्खियाँ सफेद रंग के अंडे देती है। हर एक सेल में बैठकर रानी मधुमक्खी एक एक अंडा देती है और 3 दिन बाद इन अंडों का ग्रोथ शुरू होता है। मधुमक्खियों के बच्चे बहुत तेज बड़े होते हैं और सिर्फ 20 दिन के अंदर ही बच्चे उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह प्रक्रिया वाकई में बहुत ही अनोखी होती है। जायंट वाटर बग,
जायंट वाटर बग दुनिया के हर एक हिस्से में पाई जाती है। ये वाटर बग 15 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। ये छोटा सा मॉन्स्टर तैरते वक्त लोगों को काटता है। इनके काटने से बहुत तेज दर्द होता है। ये अंडे देते हैं और इनके अंडों को आप आसानी से इनके पीठ पर देख सकते हैं। मजेदार बात तो यह है कि मादा बग नर बग के ऊपर अंडे देती है और नर बग उन अंडों का ख्याल रखता है। नर बग के पीठ पर ये अंडे लगभग 10 से 15 दिनों तक रहता है। अंडों में से बच्चा निकलने के बाद इनका पीठ पूरी तरह से साफ हो जाता है। पैसिफिक व्हाइट स्केट। टीवी या इंटरनेट पर आपने स्केट मछलियों को जरूर देखा होगा। समुद्र के जीवों में ये बहुत ही अनोखा है और इनके अंडे भी बहुत ही अनोखी होती है। ये जो छोटे छोटे बैग्स आप देख रहे हैं, इनके अंदर ही इन मछलियों के अंडे होते हैं। ये जीव समुद्र की गहराइयों में और ठंडे पानी में अंडे देते हैं। ये बैग्स दिखने में काफी अजीब होते हैं और इनके ऊपर एक छोटा सा छेद होता है जिसकी मदद से ऑक्सीजन इसके अंदर तक जाता है। पैसिफिक महासागर में स्केट के अंडे पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।